बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो की एक न्यू रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 अदद बॉयल आलू ले लिए हैं। इनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इनके छिलके बहुत ही आसानी के साथ उतर जाते हैं। छिलके उतारने के बाद इनको हम मैश कर लेंगे। सिर्फ 2 आलू के साथ आप ढेर सारे स्नैक्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब इनके छिलके उतारने के बाद इनको एक बाउल में निकाल लेंगे और इस तरह से इनको मैश कर लेंगे। मैश हमने इनको अच्छी तरह से करना है। अगर आपके आलू अच्छी तरह से मैश ना हुए तो आपकी रेसिपी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें मैं 1.5 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं और 1.5 कप कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड किया है। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक वाला क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो चुका है, लेकिन इसमें टेस्ट के मुताबिक आपने नमक ज़रूर ऐड करना है। और अब इसको हम गूंद लेंगे जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो स्नैक्स है वो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद इसको हाथों को ऑयल लगाकर फिर से गूंदना शुरू कर देंगे। आटा जो है वो अच्छी तरह से ठहर चुका है और अब ये बहुत ही आसानी के साथ गूंदा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम ढाँप के रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। तो अब हमने जो स्नैक्स रेडी करने हैं वो तैयार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम स्नैक्स बनाना शुरू कर देंगे। ये स्नैक्स बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं और जो हम बोतल का इस्तेमाल करेंगे उस बोतल के किनारे पर हम ऑयल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि बोतल जो है वो इसको चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी के साथ इसकी शेप बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ मैंने ये स्नैक्स रेडी कर लिया है। अब एक बार आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपने छोटी सी एक बाउल बनानी है। बाउल बनाने के बाद आपने इस तरह से बोतल ले लेनी है और उसको किनारे पर ऑयल लगाकर तो आपने हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे स्नैक्स आप बना के रेडी करके रख सकते हैं। फ़ौरन से बना के इनको आपने बॉयल नहीं करना। जब सारे स्नैक्स आप रेडी कर लें तो इनको थोड़ी देर के लिए स्टे पर रख दें। ठीक है, और इसी तरीके से सारे स्नैक्स हम रेडी कर लेंगे। ये देखें आप कितनी प्यारी इनकी शेप आई है और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फ़ौरन से इनको बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है। पानी आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसमें एक एक करके स्नैक्स आपने ऐड करते जाना है। एकदम से सारे स्नैक्स इसमें नहीं ऐड करने। अच्छा, एक बात बता दूं कि जो लोग मैकरोनी और नूडल्स के फ़ैन हैं, जब वो एक बार ये रेसिपी बनाएंगे तो वो नूडल्स और मैकरोनी खाना भूल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कितनी देर तक बॉईल करना है। मैं इनका बिल्कुल ठीक टाइम आपको बता देती हूँ। टोटल ड्यूरेशन इनकी 3 मिनट है। 3 मिनट तक आपने इनको फुल फ्लेम पे बॉईल करना है। 3 मिनट से ज़्यादा या कम टाइम नहीं लगाना। ठीक है, इसके बाद अब हम इनको इस तरह से छाननी की मदद से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो पूरे 1 घंटे के बाद मैंने इन स्नैक्स को एक बाउल में डाल दिया है। ठीक है, अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे और बिल्कुल ज़रा सा हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल भी 2 से 3 चमची इसमें ऐड कर देना है। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने बिल्कुल गरम गरम ऑयल जो है वो इसमें ऐड कर देना है।
ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है, जैसे हम किसी दाल का या किसी चीज़ का तड़का लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुए थे कि मैं ये रेसिपी बनाते हुए डर रही थी कि पता नहीं इसकी क्या लुक और टेस्ट होगा, लेकिन जब ये मैंने तैयार की तो वाकई ही बहुत टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।